नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् एसो पंच नमुक्कारो सर्वपावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम्। स्वयं को विशेष सावधान कर देंगे। ओम गुरु 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 ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम ओम शांति 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 ओम गुरु 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 ओम शांति 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 अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। कुछ समय से गुरु तत्व का मोक्ष मार्ग में क्या स्थान है, कैसी अनुपम उपयोगिता है, इसके बारे में हम चिंतन कर रहे हैं। अनुक्रम में 36 गाथाएं अब तक हुई थी। अब 37वीं गाथा में संत कह रहे हैं कि गुरु का महात्म्य शब्द में नहीं व्यक्त किया जा सकता। संतों ने भिन्न भिन्न दृष्टिकोण से इसका बयान किया है। तो वो सापेक्ष दृष्टि से समझना। और आज जो यहां पर स्वाध्याय होगा उसमें भी सापेक्षता बनाए रखना।
कभी संत कहते हैं कि भगवान और गुरु एक है, तो वहां भावी नैगम नय की अपेक्षा समझ लेना और सच्चे गुरु का बयान हो रहा है ऐसा समझना। सच्चे गुरु की व्याख्या भी एक सी नहीं है। हालांकि वर्तमान देश काल को ख्यालात में लेकर के परम कृपालु श्रीमद राजचंद्र जी ने अध्यात्म की मुख्यता करके भी एक व्याख्या दी है और दूसरे में सिद्धांत को मुख्य करके भी एक व्याख्या दी है। दोनों का स्वीकार करना यही विचारवान पुरुषों की फर्ज है। फिर तो नए अनंत है। वे सब नए तीर्थंकर की वाणी में नहीं आते हैं। तीर्थंकर के ज्ञान में तो आ जाते हैं, मगर तीर्थंकर की वाणी में नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते हैं? क्या दोनों है? किसी ने यहां से सजेस्ट किया कि अवक्तव्य है, यानी वाणी में अवक्तव्य है। स्यात् कथंचित अवक्तव्य, मगर भगवान के ज्ञान में अव्यक्त नहीं है। इसमें श्रद्धा की जरूरत है और भगवान के ज्ञान को पूर्वाचार्यों के वचन से स्वीकार करने की जरूरत है और लॉजिक से भी है। सभी ज्ञानावरणी कर्म नष्ट हो जाए तो आत्मा के ज्ञान को रोकने वाला कौन है? कोई नहीं है। आत्मा के ज्ञान को रोकने वाला कोई रह गया नहीं। तो ज्ञान गुण तो स्वयं में तो अपने स्वभाव में संपूर्ण है, तो जानेगा तो संपूर्ण। मगर जहां बयान करने की बात आती है वहां परद्रव्य का आश्रय है। ओ ऐसा भगवान कहते हैं, या अन्य मान्यताओं के अनुसार रेगुलर या स्पेशलाइज्ड लैंग्वेज में भगवान उपदेश देते हैं। ऐसा कहा जाता है, उपदेश देते नहीं है भगवान। भगवान की दिव्य ध्वनि निकलती है। भगवान को ऐसा नहीं है कि मैं इसको ज्ञानी बना दे दूं, इसको मुनि बना दूं। भगवान को कोई विकल्प नहीं होता। और भगवान को मैं तीर्थंकर हूं इसलिए लोगों का उद्धार करने के लिए दिव्य ध्वनि छोड़, ऐसा भी कोई विकल्प होता तो भगवान तो कैसे, फिर भगवान की वाणी कैसे निकलती है? समंतभद्र महाराज ने उसका बयान किया है कि भैया जो सितार वादक होता है वो सिर्फ अपने अंगुलियों से तार को झंकार देता है। उसके माध्यम से उस तार को झंझनना पड़ता है और उसके अनुसार आवाज निकलती है। वैसे तीर्थंकर भगवान है, उसको तीर्थंकर नाम कर्म का उदय होता है और जब वाणी खिलने का समय होता है तब वो कर्म उदय में आता है। उस कर्म के उदय में आने से भगवान की वाणी खिलती है। जैसे वो सितार है, वो अपने आप कुछ नहीं कर सकता, वो तो जैसा बजाएगा वैसा बजेगा। वैसे भगवान की वाणी कैसे छूटेगी? जैसे वो तीर्थंकर नाम कर्म का उदय आएगा वैसे खिलेगी। अभी वो विषय नहीं है, मगर याद रखना तीर्थंकर परम गुरु है। सब गुरुओं के जो गुरु होते हैं उसको तीर्थंकर कहते हैं। इसलिए यहां गुरु का बयान जब हो रहा है तब सब समस्त विश्व के सबसे महान गुरु कौन है? उसको भगवान को परम गुरु कहते हैं। शाम को बोलते हैं ना, श्री परम गुरुवे नमः, परंपराचार्य गुरुवे नमः, ऐसा करके बोलते हैं।
तो विचार दृष्टि को विशाल रखेंगे तो ही तत्व स्वरूप समझ में आएगा। अपनी बनाना है, अपनी हाँकना है, हाँ, उसका फल तो मिल जाएगा तुमको स्वयं। भगवान की वाणी के खिलाफ जो कुछ भी तुम्हें कहना है कहो और उसका फल भी भोगो। तुम स्वतंत्र हो, मगर उस स्वतंत्रता को स्वच्छंदता के रूप में उपयोग करके नीच गति को जाने की तैयारी कर रहे हो, जैसी जीव की पात्रता। गुरुपद क्लासिकली तो जैन परंपरा में छठवें सातवें गुणस्थान में रहने वाले मुनिराज को होता है। सातवें गुणस्थान में वाणी होती नहीं, वचन होता, मन की प्रवृत्ति भी बुद्धिपूर्वक होती नहीं और शरीर की प्रवृत्ति भी होती नहीं। भगवान मुनिराज जो सातवें गुणस्थान में, वो कैसे है? छोटेपन में अब खेलते थे ना, स्टैचू, क्या कहते हैं? स्टैचू। मुनिराज उस अप्रमत्त मुनिराज का, आचार्य का सांस भी नहिवत हो जाता है, अपने जैसा सांस उसका रहता नहीं, छठवें में रहता है। छठवें में ही गुरु के जो कार्य है, इनकी फर्ज है, वो रहती है। जब साथ में जाते हैं तो मन, वचन, काया स्थिर हो जाते हैं। मगर याद रखना, किसी आचार्य सच्चे और अच्छे युग प्रधान या दूसरे, इनका प्रवचन 3 घंटे चला तो जो पोथी पंडित है वो कहता है, अरे देखो ये तो 7वां गुणस्थान तो आया नहीं, लिखो। ये अज्ञानी मुनि है, ऐसा नहीं समझना। वो बात होती है 7वें को टच करके 6वें में आते हैं, उसमें आधी सेकंड भी नहीं लगती। इसलिए अपने मापदंड से महापुरुषों का मापने का दुस्साहस करके, बहुत काठा कर्म कहते हैं गुजराती में, हाँ? कैसे कहते आप? कैसे कर्म का बंद करते हैं? निकाचित तो हाँ, मगर ऐसे निदत्त, निकाचित भी हो सकता है, अपने जैसे अपने भाव। तो ये बात एक साइड से हो गई सिद्धांत से, ऐसे गुरु होते हैं। विषयाशावशाते तो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपो रक्त तपस्वी स प्रशस्यते। ऐसे गाथा सोनभद्र महाराज ने, आचार्य देव ने लिखी है। वो सिद्धांत की, सिद्धांत पद्धति से लिखी है। और कृपालु देव ने जो लिखी है वो अध्यात्म पद्धति से लिखी है। वहां पर वर्तमान काल की मुख्यता ली है, अध्यात्म पद्धति का अनुसरण किया है। वहां मुख्य रूप से जहां आत्मज्ञान प्रकट हो गया है, तो आत्मज्ञान प्रकट होने के साथ
कितनी ही चीजें प्रकट हो जाती है। एक आत्मज्ञान प्रकट होने से कितनी ही 41 प्रकृति का बंध तत्काल बंद हो जाता, समाप्त हो जाता है, होता ही नहीं। और वो ऐसी ऐसी जगह जाते नहीं, वो सब आपको मालूम है। मगर ये सब जो चीज है उसमें मुख्य क्या है? आत्मज्ञान, स्व संवेदन ज्ञान, और साथ में जो प्रवक्ता ज्ञानी है उसके चारों अनुयोगों का अच्छा एकम्प्लिशमेंट होता है। इसलिए बाकी जो दो और विशेषण दिए, समदर्शिता अपने प्रमाण में, आत्मज्ञान त्या मुनिपणु ते साचा गुरु हो, बाकी कुल गुरु कल्पना आत्मार्थी नहीं जो। वो संक्षेप से लिया है, मगर आत्मज्ञान होने के साथ ही समदर्शिता भी आती है। जितने अंश में आती है उसकी अपूर्व वाणी होती है। वो तो जीव की योग्यता के अनुरूप उसको समझ में आती है। संग त्यागी, अंग त्यागी, वचन तरंग त्यागी, मन त्यागी, बुद्धि त्यागी, आपा शुद्ध कीनो है। मुमुक्षु के नेत्र महात्मा को पहचान सकते हैं। समस्त जगत के जीवों के नेत्र सदगुरु की पहचान नहीं कर सकते हैं। उनको परिश्रम करके मुमुक्षु के गुण अपने जीवन में अवतरित करने पड़ेंगे, प्रकट करने पड़ेंगे, तब ही एक दिन जाकर के वे ज्ञानी गुरु का स्वरूप समझ पाएंगे। तो किस अपेक्षा से कथन किया जाता है उसको ख्याल में रख करके उसके पर विवेचन करना चाहिए। एकाएक अपनी हठीली दृष्टि से किसी महापुरुष का खंडन नहीं करना। इससे बड़ा कोई पाप नहीं है। आज यहां पर जो बयान हो रहा है वह स्वामी ब्रह्मानंद जी, जो करीब 450-500 साल हुए, ऐसे ब्रह्मानंद तो बहुत हुए हैं। यहाँ पर जो ये ब्रह्मानंद की बात है वो ये उनकी बात है जो कि साउथ राजस्थान में कहीं हुए है ऐसा मालूम पड़ता है, और उन्होंने बहुत काव्य लिखे हैं। पुष्कर साइड में ना वो, हाँ, इसमें जैसा कि विद्वान करते हैं, जो विषय स्वाध्याय में लिया जाता है उसको मुख्य करके दूसरे को गौण करते हैं। गौण और मुख्य की व्यवस्था है। विवक्षित विषय है वो मुख्य है, और अविवक्षित जो है वो गौण है। वो बाय इंप्लीकेशन समझ लेना चाहिए। एक एक लिट बोलेंगे। ईश समझान गुरुदेवा, लगा तन मन करो सेवा। ईश समझान गुरुदेवा, लगा तन मन करो सेवा। ब्रह्मानंद मोक्ष पद में वहाँ मिले, भव बंध कट जाए। ब्रह्मानंद मोक्ष पद में वा मिले, भव बंध कट जाए।
अगर है ज्ञान को पाना तो गुरु के जा शरण भाए। अगर है ज्ञान को पाना तो गुरु की जा शरण भाई। अगर है ज्ञान को पाना तो गुरु की जा शरण भाई। अगर है ज्ञान को पाना तो गुरु की जा शरण भाई। भारतीय संस्कृति में और आर्य दर्शनों में गुरु का महात्म्य बहुत है। कृपालुदेव ने भी गुरु शब्द का भी प्रयोग किया है, संत का भी किया है, धर्मात्मा का भी किया है और ज्ञानी, ऐसे विभिन्न शब्दों का प्रयोग किया है। ज्ञान किसको प्राप्त होता है? ज्ञान में यहां आत्मज्ञान की विवक्षा हो रही है। शुरू में बताया स्वसंवेदन स्वरूप आत्मज्ञान, वो विषय नहीं है। आत्मज्ञान बहुत बड़ा विषय है जिसको जैन परंपरा में कथनचित निश्चय सम्यक दर्शन भी कहते हैं। उसका फिलहाल विवेचन नहीं हो रहा है। आत्मज्ञान प्राप्त करने का तरीका बताते हैं। आत्मज्ञान बहुत रेयर है। सभी आचार्यों ने कहा है, अपन बार बार वो बात लेते हैं इसलिए अभी नहीं लेते हैं। स्वामी कार्तिकेय मुनीश्वर ने भी बताया है, योग सार में योगिंदु देव ने बताया है, शुभचंद्राचार्य ने ज्ञानार्णव में बताया है और कृपालुदेव और आनंदगंज जी वगैरह ने भी बताया है। कृपालुदेव ने बताया है 500 गाँव जशो तो पण तथा रूप ज्ञानी पुरुषनो समागम मळवो दुर्लभ छे। हाट हाट हीरा नहीं, कंचन कान पहाड़, सिंहन का टोला नहीं, संत विरल। और फिलहाल किसी को संतत्व चाहिए ही नहीं, क्योंकि आगे का संतत्व, सही संतत्व, उसमें दुनिया की तो कोई बड़ी बात मिलती नहीं। जिसकी दृष्टि कीर्ति कांचन कामिनी काया कुटुंब पर है, वो परमार्थ संतत्व की प्रवृत्ति ज्यादा करता नहीं, क्योंकि सच्चे संत बनने से कुछ मिलता नहीं। हाँ, क्या मिलता है? पागलपन का विरुद्ध मिलता है। ये अभी की बात नहीं है, अनादिकाल से ऐसा चल रहा है। ध्रुव प्रहलाद से चला आया, मीरा नरसी से भी चला आया। चाह गई चिंता गई मनवा बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वो साहन का। कछु मायना समझ लेना, उनको भी रोटी तो चाहिए और प्राय करके लंगोटी भी चाहिए। Basic necessities are still required by him, but not when he is in the 7th गुणस्थान। But 7th गुणस्थान is कम होता है, बहुत कम होता है। जो कभी ऐसा कहते हैं कि 6ठे गुणस्थान से 7वें गुणस्थान का आधा है, ऐसा नियम नहीं है। आधा समय 7वें का है, ऐसा नहीं है, मगर हमेशा कम होता है और बहुत कम होता है। और कभी छद्मस्त ज्ञान के गम्य नहीं भी होता है।
आचार्य, मैंने बताया शुरू में, एक वाक्य पूरा किया और दूसरा वाक्य चालू किया, इसके बीच में आचार्य भगवान सप्तम गुण स्थान का स्पर्श करके वापिस आ जाते हैं। बोला ऐसा आप कैसे कहते हैं? हम नहीं कहते, हम कह भी नहीं सकते, हमारा अनुभव नहीं है। मगर जिन गुरुओं का दिव्य वाणी का परिचय हमने किया है वे ऐसे ही थे। बोलो वो तो बहुत पहले हो गए, आपको कैसे मालूम? उन्होंने डिक्लेयर भी किया है, जिसको देख रहा है वो देख ले। प्रवचन साहब 92 का था, इसके उसमें ले लेना, अमृतचंद्राचार्य ने, और समय सार में बार बार कहा है। वो तो वहां पर तो वो, मैं कुछ कहूंगा तो आपको पागल जैसा लगेगा, मगर वो बहुमुखी प्रतिभा वाले थे। वो सिर्फ मुनि नहीं थे, आचार्य नहीं थे, वे महाज्ञानी थे। वो न्याय के भी पुरस्कर्ता थे, वे सिद्धांत के भी पुरस्कर्ता थे, महाकवि थे, महायोगी थे और महान पुण्यशाली थे। इसलिए अगले आश्रम में वे राजा थे व्यवहार दृष्टि से, या नगर शेठ थे। इसलिए काव्यात्मक शैली में उन्होंने कहा, सततम अनुभवामोऽनंत चैतन्य चिन्हम न खलु यस्मात् अन्यथा साध्य सिद्धे। मुझे तो केवल ज्ञान चाहिए, मैं जानता हूं कि इस भूमि में नहीं मिलेगा, फिर भी मेरी कोशिश तो वही रहेगी कि मैं श्रेणी कैसे चढ़ूं। इसलिए फिर यहां कहा सततम अनुभवामोऽनंत चैतन्य चिन्हम। जो पोथी पंडित है वो कहता है ऑब्जेक्शन ऑब्जेक्शन, आचार्य की भूल लिखो, आत्मा का अनुभव ज्यादा होता नहीं, और वे कहते हैं सततम। तो वह अतिशयोक्ति अलंकार वगैरह से भी ले लेना, वे महाकवि भी थे। तो ऐसे गुरु, इसके बारे में गुरु की बहुत श्रेणियां हैं। वर्तमान काल में तो इतने बड़े गुरु नहीं मिलते हैं। एक विद्वान ज्योतिषाचार्य, नाम क्या था उनका, जिन्होंने तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य परंपरा के 4 वॉल्यूम लिखे हैं। महेंद्र कुमार ज्योतिषाचार्य। आरा में बड़ा सेंटर था, अब है मगर कुछ डाउन हो गया है। उसके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे वे। 15 साल में उन्होंने ये पुस्तक लिखा है जिसके 4 वॉल्यूम है, तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य परंपरा। जो आगे बढ़ना चाहते हैं अपने जीवन में, उनको यह पुस्तक पढ़ना चाहिए, क्योंकि कैसे बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं ऐसा जान करके अपनी टायर में से हवा निकल जाती है। अपने टायर में से हवा जो वर्तमान में अपने को मैं ऐसा ऐसा हो, तो वो उनको देख करके हो जाता है। उन्होंने ऐसा एनालिसिस भी किया है, भले अपनी वो उनका पर्सनल व्यू है कि 13वीं सदी के बाद ऐसे उच्च कोटि के आचार्य होना समाप्त हो गया है। उसके बाद 2 परंपराएं चली, परंपरा पोषक आचार्य और भट्टारक परंपरा। मगर यह तो एक बाय द वे है। यहां अपन बात कर रहे हैं ईश सम जान गुरुदेवा, लगा तन मन करो सेवा। कबीर जी तो इसे भी आगे जाते हैं, गुरु गोविंद दोनों खड़े, किसको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी, जिन गोविंद दियो बता। ईश साम जान गुरुदेवा,
बहुत हमारे साहित्य में, भारतीय साहित्य में इसका रविवार को, सोमवार को सुबह में बोलते हैं, प्रत्यक्ष सदगुरु सम नहीं परोक्ष जिन उपकार, ये बोल लक्ष्य थया विना उगे न आत्म विचार। सदगुरु पद में समात है अरिहंतादि पद सर्वतात, सदगुरु चरण को उपासो तजि गर्व। ऐसा बहुत ऐसा ईश सम जान गुरुदेवा, ऐसा समयसार नाटक में श्रीमान विद्वद्वर्य बनारसी दास जी ने भी कहा है। हाँ, भेद विज्ञान जग्योजिन के घट शीतल शीतल चित्त भयो जिम चंदन, केली करे शिव मार्ग में जिन जग माही जिनेसर के लघुनंदन, जिनेसर के लघुनंदन, ऐसा कहा। और आगे कहा बहुत, ईश सम जान गुरुदेवा। इसलिए इस लॉजिक के युग में श्रद्धावान बहुत कम होते हैं। पहले भी कम तो होते ही थे, अब तो ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट हो गए। वो भगवान महावीर की जो अंतिम देशना मानी जाती है उत्तरार्जन सूत्र, उसमें भी आया श्रद्धा परम दुल्हा, और वो 4 चीज बताई जो बहुत दुर्लभ है। मनुष्य भाव, सतशास्त्र का श्रवण, श्रद्धा और संयम, ये 4 अति दुर्लभ है। तो वर्तमान में प्राय करके बुद्धिवाद का जमाना है, उसको कुबुद्धिवाद का जमाना समझना, बुद्धिवाद का समझ जमाना नहीं है। ये सब व्यास भगवान ने भी कहा है और अखा भगत ने भी कहा है और कृपालदेव ने कहा है, वो जान लेना। 81 मोक्ष माला लेसन 81 कि कैसे होंगे गुरु, कैसे होंगी माताएं, कैसे होंगे राजा, सबका बयान किया है। हमको अगर कल्याण करना है आत्मा का, तो ईश समझान गुरुदेवा, लगा तन मन करो सेवा। कृपालुदेव ने समस्त वचनामृत के अंदर समस्त सब जगह 3-4 शब्दों का प्रयोग किया है। सत्पुरुष, ज्ञानी पुरुष, महात्मा, और उसका अनुपम महात्म्य जो इसमें लिया गया है, आगे आ जाएगा। पर प्रेम प्रवाह बढ़े प्रभु से, वहां प्रभु से गुरु का लेना, क्योंकि वो बयान पूरा गुरु पद का है। तो पुस्तक पढ़ने से जितना लाभ होता है, उससे हजारों गुना लाभ संत और सदगुरु के सानिध्य से होता है, क्योंकि उसके आत्मा पर से जो अज्ञान मिथ्यात्व का पर्दा हट गया है, इसलिए उनके जो आत्म प्रदेश वो खुल गए हैं। उनमें से, उन आत्म प्रदेशों में से निरंतर पवित्रता की स्पंदने 24 घंटा खरती है, 24 घंटा खरती है।
किसको लगा साहब आप तो श्रद्धा से ही काम करते, आपके ऊपर ये खाली है इसलिए ऐसा। इतना तिलका सीता माता का त्रिलोक के को ध्रुजाने वाले रावण को पास में नहीं आ देता है। क्या बात है, देखा है ना भाई, पास में नहीं आ सकता। वो टाइम बोलो आपको वो तो सब वो कथा है। अच्छा भाई, वो कथा आगे जब आएगी तब रावण जब सीता हरण करने को जाता है तो लक्ष्मण रेखा दोरी थी, उसमें अंदर जाने होता है ना, अग्नि प्रकट होता है। सब चीज को अपने दिमागी भाव से असत्य मत ठहराना। तुम्हारा दिमागी भाव कितना बड़ा है वो तो कभी तुम संत धर्मात्माओं तो क्या पंडितों को मिलेगा तो भी तेरे को मालूम हो जाएगा कि मैं क्या हूं। तो बहुत प्रयत्न करके संतों को मिलना, सच्चे संतों को ज्यादा मिलना, मगर उसकी पहचान जब तक तुम उत्तम मुमुक्षु नहीं होगा तब तक तुमको सही पहचान नहीं होगी। और कठिन भी है, यकायक कोई निर्णय लेना नहीं। तो उनको कुछ चाहिए नहीं, लगा तन मन करो सेवा मायना, सेम भगवान को जो करते हैं वैसे टोटल बोलिए, यूनिलैटरल, अनकंडीशनल। वह एनलाइटेंड अभी नहीं लगता है क्योंकि उसको आत्मज्ञान नहीं हुआ है। अगर आत्मज्ञान हो गया है तो एनलाइटेंड ऐसा शब्द लगाना, और व्यवहार से एनलाइटेंड शब्द लगाना है तो आप लगा सकते हैं। व्यवहार से एनलाइटेंड है वो कृपालदेव ने कहा है, मुमुक्षुना नेत्र महात्मा ने ओळखी ले છે। એટલે જગતના જીવોના નેત્ર મહાત્માને ઓળખી શકતા ब्रह्मानंद मोक्ष पद में वहां मिले भव बंध कट जाए। रचयित का नाम है ब्रह्मानंद। भवबंध मोक्ष पद का मेवा मिलेगा, वो उनकी परंपरा के अनुसार कथन है। मगर महावीर भगवान भी ऐसा कहते हैं कि अभी भी मोक्ष का रजिस्ट्रेशन हो जाता है और एक भव में मोक्ष हो जाएगा, बीच में एक भव लेकर के, ऐसा भी महावीर भगवान कहते हैं। यहां से देवलोक में जाना है तो कहां जाना पड़ेगा? लोकांतिक देव में जाना पड़ेगा। एक भव में मोक्ष जाना है और अगले भव में मोक्ष जाना है तो कहां जाना पड़ेगा? महाविदेह क्षेत्र को जाना पड़ेगा। सम्यक दृष्टि प्राय करके महाविदेह क्षेत्र के लिए नहीं जाते हैं क्योंकि उनको इतना पुण्य बनता है जिसका कि प्रतिफलन वहां पर नहीं है। सम्यक दृष्टि के पुण्य उसको फर्जियात देवलोक में ले जाते हैं, ऐसा करणानुयोग का नियम है। वो भगवान ने देखा है, ऐसा भगवान ने देखा है। ब्रह्मानंद मोक्ष पद में वहां मिले भव बंध कट जाए। 84 के चक्कर उसका छक्का छूट जाएगा, ऐसा कहते हैं। 84 के चक्कर का छक्का छूट जाएगा और साधे अनंत अनंत समाधि सुखमा तेरा निवास हो जाएगा। इसलिए हे भाई, हे वत्स, बहुत प्रयत्न करके अपने स्वच्छंद को छोड़ना और संतों का समागम करना, और अगर सदगुरु मिल गए तो अपना जीवन समर्पण कर देना। मगर समर्पण करने से काम नहीं होगा, तुमको और पुरुषार्थ करना पड़ेगा। गुरु कुछ लेते देते नहीं, मगर गुरु के सानिध्य में उत्तम की प्राप्ति
होती जाती है। दोनों का समन्वय करना, योग्य उपादान और योग्य निमित्त, दोनों का समन्वय करना। और समन्वय है ही, तू नहीं करेगा तो समन्वय मिटने वाला नहीं। तेरी मान्यता के अनुसार वस्तु का स्वरूप बदलता नहीं। वस्तु का स्वरूप तो त्रिकाल जैसा सर्वज्ञ भगवान ने देखा है वैसा ही है। किसी के मानने से वस्तु स्वरूप बदलेगा नहीं। मगर कलयुग का प्रभाव है कि मत 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 किसी को, सबको मत चाहिए, क्योंकि उससे जो अज्ञानी जीव को चाहिए वो मिलता है। और सत 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 किसी को नहीं चाहिए, क्योंकि सत से जो मिलता है वो तो स्व संवेदन गम्य है। तुम ले जाओ सत, हमको तो मत चाहिए। और प्राय करके तो किसी का इसमें दोष नहीं है, क्योंकि सामान्य गृहस्थ जो होता है उसकी हैसियत इतनी ही होती है। क्योंकि उसका इंटरेस्ट क्या है, हमारे लड़कियों को अच्छी जगह उसका ब्याह करना है और हमारा सोशल स्टेटस बढ़ाना है और हमारी फेम, कीर्ति चारों ओर ले जाने। तीनों परद्रव्य है, तेरे हाथ में कुछ नहीं है। लड़के लड़की कहां ब्याह करेंगे वो तेरे हाथ में नहीं, वो परद्रव्य है। इसका मैं तत्व की बात करता हूं। इसके लिए ऐसा नहीं समझना कि उनको योग्य व्यवस्था नहीं करनी चाहिए, वो तो बराबर है। अपने लड़के लड़कियों को अगर उनको ब्याह करना है तो उनको योग्य व्यक्ति या योग्य पात्र उसकी खोज में सहायक होना, ये तुम्हारा कर्तव्य पिता के रूप में, माता के रूप में है। मगर तुम जैसा चाहेगा वैसा होगा, ऐसा नहीं है। वो तो होनहार होगी, वो ही होगी। तो वहां भी अनेकान लाना, सब जगह अनेकान लाना। विश्व अनेकान से ही चलता है। अब अभी हम आपको खाना देंगे ना, उसमें इतनी रेती डाल देंगे, आप कहो मैं समता में हूं, रेती खा जाना। भैया ऐसा अनुकूल नहीं है। जो आरोग्य के लिए हानिकारक है उसको निकाल देना। बोलना माता दूसरी कुछ है तो देना, अगर कुछ नहीं तो दूध है तो देना, अगर कुछ नहीं है तो पानी दे देना। जैसा मेरा मुनिराज ऐसा ही करेंगे, मुनिराज ऐसा ही करेंगे। और कभी कभी जो उत्तम श्रावक जो होते हैं, क्षुल्लक केल्लक वगैरह, वो भी कभी कभी ऐसा करते हैं। बस हो गया, भवबंध कट जाए। अगर है ज्ञान को पाना तो गुरु के जा शरण भाई। तो आत्मज्ञान को प्राप्त करने का रॉयल रोड जो है वो यही है। $76 और बहुत जगह बिना नयन में कहा, अंतिम पद में, बिना नयन पावे नहीं बिना नयन की बात, सेवे सदगुरु के चरण सो पावे साक्ष। पाया कि यह बात है, निज छंदन को छोड़ पीछे लाग सत्पुरुष के, तो सब बंधन तो। ऐसा महापुरुषों ने कहा है। यहां पर 76 जो कि आप सबको कंठस्थ ही है, फिर भी याद दिला देता हूं। परम तत्वज्ञ श्रीमद् राजचंद्र जी महाराज ने 1945 में लिखा है। गुजराती में है, मैं हिंदी में बोलता हूं। और कुछ मत खोजो, सिर्फ एक सत्पुरुष को खोज करके उन्हीं के चरण कमल में सर्वभाव समर्पण कर दो और फिर अपना जीवन जीवो। इसके बाद अगर तुमको मोक्ष यानी समझ का मोक्ष मार्ग न मिले तो मेरे पास से लेना। फिर सामान्य बयान किया है सत्पुरुष कैसे होते हैं। सत्पुरुष वे ही है जिसको दिन रात आत्मा का ही चिंतन उपयोग
होता है, शास्त्र में नहीं है और सुनने में नहीं आया है, फिर भी अनुभव में आवे, ऐसी जिनकी वाणी है। अंतरंग स्पृहा नहीं है, ऐसी जिनकी गुप्त आचरणा है। विशेष तो और कुछ भी कहने में नहीं आ सकता। इस प्रकार किए बिना तेरा कभी भी छुटकारा मैना मुक्ति होने वाली नहीं है। इस अनुभव प्रवचन को प्रमाणिक गिन करके जीवन जीवो। इस प्रकार संक्षेप में गुरु महात्म्य की संक्षिप्त विचारणा हुई। हमें हमेशा इसको काटने के लिए, क्योंकि ये काटते हैं तो फिर बढ़ जाता है, ऐसा काटते हैं तो बढ़ जाता है, क्योंकि वो इसका बाप है, वो गया नहीं, मिथ्या तो गया नहीं। तो ये सब बहुत ऐसा कानस घस करके जाता, और वो अगर गया तो उसको मिल गया अंतमंगल। किसके रूप में? एक काव्य, एक पद्य और एक गद्य। जब जान्यो निज रूप को तब जान्यो सब लोग, जब नहीं जान्यो निज रूप को सब जान्यो सो फो। अनादि काल से उत्पन्न हुआ जो अहम ममत्व का भाव, उसको नष्ट करने के लिए ज्ञानी पुरुषों ने इन 6 पदों की रचना की। इसलिए भगवान की, संतों की, गुरुओं की वाणी को अपने जीवन में अग्रिम स्थान देना। तो अभी के 50-100 अबज या 1000-2000 अबज तो तुम्हारे नौकर का पगार होगा। ऐसा है जो वर्तमान में इधर पुण्यशाली पुरुष, बहुत पुण्यशाली पुरुष नहीं आते, इसलिए ऐसे लक्ष्मी भी उसके अनुरूप इधर नहीं आते। मगर है वो विश्व में कहीं भी है जहां हम जा सकते हैं, मगर उस लक्ष्मी के लिए हमें जाना नहीं, हमें तो मोक्ष लक्ष्मी के लिए जाना है। मगर वो बीच में आएगी ही, ऐसा नियम है। सीधी मोक्ष लक्ष्मी किसी को मिलती। सदगुरु परम कृपाणो त्रिलोक के नाथ के जय, सब संतन की आनंद। ओम। मैं आत्मा हूं, आपका सेवक हूं, सभी का मित्र हूं। मैं आत्मा हूं, आपका सेवक हूं, सभी का मित्र हूं। मैं आत्मा हूं, आपका सेवक हूं, सभी का मित्र हूं।